प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने आई हूँ। कहानी का नाम है आदत। ये आदतें भी अजीब होती हैं। किसी को चाय पीने की आदत होती है तो किसी को कॉफ़ी पीने की आदत होती है, किसी को सिर खुजाने की आदत होती है तो किसी को ठुड्डी खुजाने की आदत होती है, किसी को प्यार जताने की आदत होती है तो किसी को प्यार छुपाने की आदत होती है। कितनी प्यारी सी बात है ना। कुछ आदतें पाली जाती हैं और कुछ आदतें अपने आप पल जाती हैं। कहते हैं किसी भी काम को 45 दिन तक लगातार किया जाए तो वो आदत बन जाती है। किसी ने खूब कहा है, खतरे में तुम्हारी इबादत पड़ जाएगी, खतरे में तुम्हारी इबादत पड़ जाएगी, रोज़ बात करोगे तो मेरी आदत पड़ जाएगी। जी हाँ, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शिल्पा। वो कहती हैं कि सुबह या शाम 45 मिनट घूमना ही चाहिए। घूमना बहुत ही अच्छी आदत है, वो तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन सुबह सोचती कि शाम से शुरू करूँगी और शाम को सोचती ऑफिस से आकर थोड़ी थकावट हो गई है, तो इसलिए सुबह का शाम, शाम का सुबह ऐसे ही टल रहा था। तो इसी बीच आ गया हमारा लॉकडाउन 1। जैसे ही लॉकडाउन 1 आया तो ना मैं डॉक्टर शिल्पा को कोई एक्सक्यूज़ दे सकती थी और ना ही खुद को। तो ऐसे में पहले दिन ही वादा कर लिया खुद से कि मैं ज़रूर 45 मिनट तो वॉक करूँगी ही करूँगी। और बस हमारी सोसाइटी के रूल्स पता किए तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप वॉक कर सकते हैं लेकिन 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, ग्लव्स पहन कर करना है और आपको मास्क लगा के करना है, सैनिटाइज़र साथ रखना है। ये सब प्रिकॉशंस लेके हमने वॉक शुरू कर दिया। तो मैं और मेरी फ्रेंड सेलिना शाम को वॉक करने लगे। कुछ लोग सुबह करते थे, कुछ लोग दिन में करते थे, कुछ लोग शाम को और कुछ लोग रात को। तो हम थोड़े आलसी लोग हैं ना, तो हम लोग शाम को करते थे। तो उसी बीच एक साथ में एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी भी आने लगे उसी समय पर। तो जब वो आते तो हम उनको शिष्टाचार बस नमस्कार कर देते। तो जैसे ही मैं आंटी को नमस्कार करती तो आंटी नमस्कार के साथ साथ आशीर्वाद की प्यारी सी झड़ी लगा देती। कहती, खुश रहो बेटा, तेरे सुहाग बने रहे, बेटे बने रहे ताको। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो आशीर्वाद की लाइन लंबी होती जाती है और हम आशीर्वाद लेने के लालची भी तो होते हैं ना, तो इसीलिए आशीर्वाद लेने लगते हैं। तो रोज़ रोज़ मैं आंटी को नमस्कार करती और वो मुझे रोज़ ही आशीर्वाद देती। तो मैं और सलीना थोड़ा आगे जाके खूब हंसते। मैं कहती उससे कि मेरे तो बेटे हैं नहीं, अब इस उम्र में बेटे कहाँ से लेके आऊँगी। तो वो कहती कोई बात नहीं, अब तेरे दामाद आएंगे ना, वो भी तो बेटे ही हुए। तो मैं कहती हाँ, ये बात तो सही है। तो इसी बीच लॉकडाउन 3 आ गया। तो जब लॉकडाउन 3 आया और हम एक दिन वॉक कर रहे थे और मैंने आंटी को नमस्कार किया, आंटी ने मुझे फिर आशीर्वाद दिया। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं पलट के आंटी के पास दोबारा आई तो और मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है। तो इस पर आंटी ने बड़े प्यार से कहा, थोड़ा झेप तो गई लेकिन बड़े प्यार से कहा, बेटा मुझको पता ना था बिटिया। तो मैंने अगले दिन जाते हुए वॉक जाते हुए सोचा कि देखें आज आंटी क्या बोलने वाली हैं। तो मैंने आंटी को नमस्ते किया और आंटी ने बड़े प्यार से शुरू की बात, खुश रहो बेटा, तेरे सुहाग बने रहे, बेटे ना बच्चे बने रहे तेरे। तो उनके इस प्यारे से छोटे से बदलाव पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने आंटी को थैंक यू बोला। तो जैसे ही मैं स्माइल दी तो आंटी ने मुझे बोला, ये आदत है बिटिया, जाते जाते जाएगी। जी हाँ, मैं वॉक करते करते सोचने लगी कि ये आदतें बड़ी अजीब होती हैं, जाते जाते जाती हैं। गुलजार की कविता के साथ विदा लेना चाहूँगी। ये आदतें बड़ी अजीब होती हैं। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। नमस्कार। आपके जीवन में यदि छोटा सा भी बदलाव मैं लाने में सफल हुई तो हम इस चैनल को ताकतवर मानेंगे, शक्तिशाली मानेंगे। शक्ति की ये जीत होगी। और इसी के साथ साथ आपको प्यार भरा नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नमस्कार।